हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज 4 मई है। यूपी टीजीटी एग्ज़ाम अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा है और पिछले 4 महीनों से इस पर जो बहस है वो जारी है। परीक्षा 2 बार स्थगित भी हो चुकी है। अब जो नई डेट आई है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी टीजीटी की जो नई डेट है यह 21 और 22 जुलाई है और टीजीटी की जो परीक्षा है यह 18 और 19 जून को होने वाली है। तो यहाँ पर एस्पिरेंट की एक और मांग सामने आ रही है और मांग ये है कि टीजीटी की परीक्षा जो कि अब 21 और 22 जुलाई को करवाए जाने के बारे में आयोग ने निर्णय लिया है और इसके बारे में नोटिस भी जारी कर दिया है। तो कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो कि सोशल मीडिया में बहुत सारे यूट्यूब चैनलों के माध्यम से और फेसबुक पर भी, साथ ही साथ शिक्षा सेवा चयन आयोग को ज्ञापन भी देने के पक्ष में हैं और वो ये चाहते हैं कि फ़िलहाल जो पीजीटी की परीक्षा जून में करवाई जा रही है 18 और 19 जून को, तो इसी के साथ क्यों न करवा लिया जाए। यानी कि टीजीटी की परीक्षा और पीजीटी की परीक्षा साथ साथ करवा ली जाए। फ़िलहाल अभी उनके पास समय भी है और पूरा मई पड़ा है, आधा जून पड़ा है। देखो दोस्तों, यहाँ पर जो भी मांग की जा रही है वो अपने अपने स्तर से की जा रही है, लेकिन कभी ऐसा मैंने देखा नहीं कि नोटिस जारी हो जाए उसके बाद परीक्षा को और पहले करवा लिया जाए। परीक्षा पोस्टपोन होती है तो आगे ही जाती है। कभी ऐसा हुआ नहीं कि नोटिस जारी होने के बाद परीक्षा पहले हुई हो। कोई एक आध एग्जाम्पल हो तो बताओ। मुझे तो नहीं लगता कि नोटिस जारी होने के बाद कभी ऐसा हुआ है कि परीक्षा को 1 महीने पहले करवा लिया गया हो, नोटिस जारी हुई हो। तो यहाँ पर मांग तो हो रही है और जो मांग हो रही है वो मैं आपको यहाँ पर बता भी रहा हूँ। और यूपी टीजीटी की परीक्षा आगे क्यों बढ़ाई गई, तो इसके पीछे वजह ये है कि यूपी टीजीटी में फ़िलहाल जो आवेदन है, टीजीटी में कुल 8,69,000 अभ्यर्थी हैं आवेदक और इसमें 3,539 पद हैं। तो 8,69,000 ये काफ़ी बड़ी संख्या है। 8.69 लाख एस्पिरेंट हैं। तो यहाँ पर जो मुख्य बात आ रही है एग्ज़ाम सेंटर्स को लेकर, इसकी व्यवस्था न होने के कारण ही ये जो परीक्षा है ये आगे गई है। ठीक है, तो भले ही मांग उठ रही हो कि परीक्षा जो है पीजीटी के साथ करवा ली जाए, लेकिन ये संभव प्रतीत होता नहीं है। फ़िलहाल ये मांग कई जगहों पर आपने देखा होगा, आपके मन में संशय आ रहा होगा कि क्या परीक्षा पहले हो सकती है। इसकी पॉसिबिलिटी नथिंग के बराबर है। हालांकि मांग उठी है तो मैं आपको यहाँ पर अवगत करा देता हूँ। फ्रेंड्स, इसी के साथ एक बात और भी है, एक बड़ी खबर इसे मैं मानूंगा। कारण ये है कि जैसा कि आप लोग जानते हैं, विगत लगभग 1 महीने में उत्तर प्रदेश की जो शिक्षक भर्तियां हैं उसकी नियमावली में कई बड़े बदलाव जो हैं वो किए गए हैं। इसमें एक बड़ा बदलाव ये किया गया है कि टीजीटी और पीजीटी के लिए जो नियमावली है वो चेंज कर दी गई है। टीजीटी के लिए सारी नियमावली अब एलटी ग्रेड के मुताबिक और पीजीटी के लिए जो सारी नियमावली है वो जीआईसी प्रवक्ता के मुताबिक जो है यहाँ पर सेट की गई है। अब टीजीटी में एक खबर और भी आई है कि टीजीटी में कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं, जैसे कि आप जानते हैं जीव विज्ञान के बारे में कोई भी उल्लेख नहीं किया गया था। साथ ही साथ जो टेक्निकल आर्ट है उसको बाहर कर दिया गया था। खैर, पीजीटी में एक बड़ा बदलाव ये किया गया कि बीएड को लागू कर दिया गया और ये जो नियमावली सामने आई वो सडन आई है। मतलब इसके पहले कोई संभावना थी नहीं। जनवरी में भी ये खबर एक बार उड़ी तो थी, आपको याद होगा कि जनवरी में भी ये खबर चली थी कि अब जो जीआईसी प्रवक्ता की वैकेंसी आएगी, पीजीटी की जो वैकेंसी आएगी तो उसमें जो है बीएड लागू होगा। लेकिन जब इसका वेरिफिकेशन किया गया था तो शिक्षा सेवा चयन आयोग ने ही कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई नई नियमावली नहीं आई है और जो भर्ती आएगी पुरानी नियमावली से आएगी। लेकिन एकाएक नियमावली सामने आ जाती है और अब जो अभ्यर्थी हैं, आपको याद होगा कि 28 अप्रैल को अभ्यर्थियों ने शिक्षा सेवा चयन आयोग पर जो धरना प्रदर्शन किया था उसमें अपना एक मांग पत्र विज्ञप्ति भी सौंपी थी। और बड़ी खबर ये है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग ने शासन को पत्र लिखा है कि जो अगली भर्ती आने वाली है वो पुरानी नियमावली से ही करवाई जाए, क्योंकि अभ्यर्थी चाहते हैं ऐसा हो। तो फिलहाल यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये 2 तारीख को पत्र भेजा गया है। प्रेषक हैं उप सचिव उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज। किसको भेजा गया है? शासन को ये पत्र भेजा गया है
और इसमें जो मुख्य रूप से मांगे हैं ये मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें जो प्रमुख मांग है, क्या क्या मांग की गई है। पहला तो ये है कि कहा गया कि 105 साल पुराने जो माध्यमिक शिक्षा परिषद अधिनियम 1921 को विलोपित कर प्रवक्ता इंटरमीडिएट की अधिमानी हड़ताल में बिना किसी पूर्व सूचना की बीएड को अनिवार्य कर दिया गया, जिससे लाखों प्रतियोगी छात्र जो है वो बाहर हो गए। तो पीजीटी के नए विज्ञापन में बिना बीएड को अवसर प्रदान किया जाए, ये पहली मांग है। दूसरी मांग यहाँ पर यह है कि एलटी ग्रेड की संशोधित नियमावली में एलटी ग्रेड जीव विज्ञान स्वतंत्र विषय के रूप में है, जबकि अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में जीव विज्ञान स्वतंत्र विषय के रूप में समाप्त कर दिया गया है, तो जीव विज्ञान को भी शामिल किया जाए। ये दूसरी मांग है कि जीव विज्ञान को भी जो है एज ए सब्जेक्ट जो अशासकीय माध्यमिक विद्यालय हैं उनमें शामिल किया जाए। तीसरी मांग ये है कि विज्ञापन संख्या 51 में असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड की परीक्षा तिथि को घोषित किया जाए। नई नियमावली के तहत अन्य विषयों जैसे कि कला, संगीत, शारीरिक शिक्षा और सिलाई में भी जैसे कि पहले होती थी भर्ती, उसी प्रकार से भर्ती करवाई जाए, यानी कि टेक्निकल आर्ट को भी बहाल किया जाए। और असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी पीएचडी का नया विज्ञापन जल्द से जल्द घोषित किया जाए। खैर, ये सारी मांगे जो हैं फिलहाल शिक्षा सेवा चयन आयोग ने शासन को फॉरवर्ड कर दिए हैं। अब शासन से जो भी निर्णय आना होगा आएगा। वैसे मतलब जैसे होता है ना कि कोई भी काम हो तो जाता है, लेकिन उसके बाद एक पूर्वानुमान तो लग ही जाता है। शासन मंजूरी दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। खैर, आगे जो कुछ भी अपडेट रहेगी आपको मैं अपडेट करता रहूँगा। और देखो फ्रेंड्स, एक बात और भी कि लाइब्रेरी साइंस अगर आपने बिलीव किया हुआ है तो आपके लिए यहाँ पर अवसर है। आने वाली कुछ भर्तियों में आपको लाइब्रेरी साइंस के अंतर्गत सीटें देखने को मिलेंगी, यानी कि अगर आपने बीएड किया हुआ है तो आपके लिए वैकेंसी है, लेकिन अगर आप बिलीव किए हुए हैं तो भी आपके लिए यहाँ पर कुछ भर्तियाँ आने वाली हैं। फिलहाल यहाँ पर मांग ये की गई है कि जो लाइब्रेरीज़ हैं जो कि सरकार के द्वारा अप्रूव्ड हैं, तो लाइब्रेरी में पुस्तकालयाध्यक्ष, उप पुस्तकालयाध्यक्ष और सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति की जाए। साथ ही साथ अटेंडेंट की नियुक्ति की भी मांग की जा रही है। तो बिलीव करने से क्या फ़ायदा होगा? मुझे लगता है बिल्कुल होगा, क्योंकि अगर आप बात करें बीपीएससी के बारे में तो बीपीएससी में भी टीआरई 4 के अंतर्गत संभावना बन रही है कि इस बार वहाँ पर जो लाइब्रेरी साइंस है उसके अंतर्गत पुस्तकालय लाइब्रेरियन की पोस्ट आ सकती है। ठीक है, तो फिलहाल ये मांग की गई है और यही आज के प्रमुख समाचार हैं। बाकी कोई बड़ी न्यूज़ आज के अखबारों में नहीं है। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज नीट यूजी की परीक्षा भी होने वाली है। तो नीट यूजी के लिए कुल 43 केंद्र बनाए गए हैं और सभी परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। ध्यान दीजिएगा कि जिम्मेदारी जो है प्रदेश के नोडल अधिकारी व उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह को प्रदान की गई है। तो जिम्मेदारी किसकी है? भगवती सिंह जी की रहेगी। और बाकी यही अपडेट आज के अखबारों में। फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आपके मन में कोई भी डाउट है बिल्कुल आप लोग जो है कमेंट कर सकते हैं। अब फाइनली मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप फाइनल डेट क्या मान चलें। अभी तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपने फॉर्म भरा है पीजीटी का, तो जो आपकी एग्ज़ाम डेट है बिल्कुल तय मान चलिए कि आपकी जो पीजीटी की जो परीक्षा हो रही है ये 18-19 जून को होगी और टीजीटी की परीक्षा 21-22 जुलाई को ही करवाई जाएगी। इसमें कोई खास फेरबदल की संभावना प्रतीत नहीं होती है। बाकी आगे जो कुछ भी अपडेट रहेगी आपसे वार्ता होती रहेगी। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।